आज हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब एवं पटना हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील है। बिहार में अपराधियों का तांडव होता है और अपराधी दिन के उजाले में हत्या कर देती है और उस केस में मरने वालों का परिजन गवाही देने के लिए जाता है न्यायालय में, तो उसकी भी हत्या अपराधी दिन के उजाले में कर देते हैं। इस पर पटना हाईकोर्ट का क्या सोच है? बिहार सरकार निष्क्रिय है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा में, अपनी व्यवस्था में ही लगा हुआ है। बिहार की जनता अनाथ हो गई है, बिहार की जनता अनाथ हो गई है। ये एक नहीं 100 केस में ऐसा देखा गया है। 100 केस में पूर्व विधायक निरंजन सिंह के 2 भाइयों की हत्या पटना में आकर के कर दी गई। कल जहानाबाद में के पारस बिगहा में एक यादव जी के 3 सगे भाइयों की हत्या की गई थी। उस यादव जी उस केस में, उसके चचेरे भाई उस केस में गवाही देने जा रहे थे, तो उसकी भी हत्या कर दी गई दिन के उजाले में। और इसके पहले पटना में ही अठमल गोला में लक्ष्मी नारायण सिंह के बड़े बेटे की हत्या पहले की गई थी। लक्ष्मी नारायण सिंह और उनके छोटे बेटे गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था, उसकी भी लक्ष्मी नारायण सिंह की भी हत्या कर दी गई। छोटे बेटे आज भी जीवन और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, हॉस्पिटल में आज भी जीवन और मौत से जूझ रहा है। इसके पहले गोपेश कुमार सिंह की हत्या होती है, उसके सभी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है। उसके बाद 29 मार्च 2021 मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 12 बजे से 3 बजे दिन में होली के शुभ अवसर पर 55 जवान की हत्या हो जाती है। उन जवान सेना से रिटायर कर गए थे, उन जवान ऑन ड्यूटी थे, होली के शुभ अवसर पर घर आए थे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 29 मार्च 2021 को। लेकिन उसके अभियुक्त आज तक सभी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए, और कितने गिरफ्तार भी हुए तो मैनेज बेल मिल गया। और गोपेश कुमार सिंह, पंकज सिंह, शिवहर के नारायण सिंह के भाई की हत्या, सारे अपराधी, बहुत सारे अपराधी एक भी केस में पूर्ण रूप से सभी अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं। और गिरफ्तारी भी होती है तो बिहार सरकार गवाहों की सुरक्षा नहीं देती है, गवाहों को सुरक्षा नहीं देती है। आज इस तरह से ये घटनाएं दिन के उजाले में हो रहा है। इसके लिए किसे कहा जाए? हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से मेरा आग्रह है, गवाहों की सुरक्षा राज्य सरकार की होती है। अगर राज्य सरकार फेल हो जाती है, राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक नहीं अनेक मामले में गवाहों की सुरक्षा, हाँ कुछ मामले में ये बहुत तत्पर होते हैं, लेकिन कुछ मामले में मधुबनी का बेनीपट्टी का 12 बजे से 3 बजे हत्या होती है और पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। क्यों? और 1 सप्ताह तक बिहार के मीडिया में, अखबार में नहीं छपता है। बिहार सरकार हत्या करवाने में, हत्या के प्रयास में, हत्या की साजिश में बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार
ये अनेक मंत्री इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है। दीन कुदाली में पुलिस नहीं पहुँचती है। और एक सप्ताह तक बिहार के मीडिया में कहीं छपता नहीं है। और जो केस दर्ज भी हो जाता है तो उसमें गवाहों की सुरक्षा आज बिहार में एक बड़ी समस्या है। बिहार सरकार, गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री है, प्रभारी गृह मंत्री वीरेंद्र यादव जी हैं, ये लोग अपने विभाग को किस तरह से चलाते हैं और गवाहों की सुरक्षा किसकी जिम्मे है। बिहार सरकार निष्क्रिय है। कुछ ही मामलों में वे एक्टिव होते हैं, जो अपने मामले में, और दूसरे के मामले में ये सो जाते हैं। हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब और पटना हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करते हैं, प्रत्येक दिन हर जिला में हत्या होती है और गवाह की सुरक्षा भी बिहार सरकार नहीं, पुलिस नहीं करती, बिहार सरकार नहीं करती है। पुलिस कहीं से भी दोषी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार का कंट्रोलिंग ऑफ पुलिस, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के गृह मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें दोषी हैं। और गवाह की सुरक्षा, चाहे मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का हत्या का केस लिया जाए, या रूपेश कुमार सिंह की हत्या का केस लिया जाए, पंकज सिंह की हत्या का केस लिया जाए, या लक्ष्मी नारायण सिंह का हत्या का केस लिया जाए, चाहे निरंजन सिंह का हत्या का केस लिया जाए, कल यादव जी का हत्या का केस लिया जाए, अखबार में कल आया हुआ है। जहानाबाद के एक प्रखंड में बीघा 12 बीघा के खेत में एक यादव जी की हत्या हो जाती है। वह गवाही देने के लिए जा रहा था कि किसे कहा जाए, इस पर कौन संज्ञान लेंगे। हम आग्रह करते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब से, इस पर कौन व्यक्ति से कहा जाए, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है। अगर बिहार सरकार सुरक्षा नहीं देती है, बिहार सरकार, एक तो बिहार सरकार में इतने केस को छुपा के रखा गया है। अनंत सिंह का केस जजमेंट आ गया, लेकिन अनंत सिंह पर पहले से जो केस था वह नहीं आया। क्यों? अनंत सिंह का हथियार के मामले में जो केस था 17 में कब हुआ था, वह केस का जजमेंट आ गया। लेकिन अनंत सिंह पर अनेक 2005 में ही 15 मुकदमों में इन्हें जमानत मिली थी। वह केस कहाँ गया? और बहुत सारे अपराधियों का केस तो बिहार सरकार ने खा गया है, बिहार सरकार ने छुपा के रख दिया है। हर थाने में, हर जिला न्यायालय में देखिए तो केस, बहुत सारे अपराधियों का केस को, जो सरकार से संबंधित है, जो सरकार का रिलेशन है, जिस सरकार में बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका हत्या का केस भी छुपा के रखा जाता है। और दूसरे पक्ष का गवाही हत्या होता है तो गवाह को भी केस को तोड़ने के लिए गवाह की भी हत्या कर दी जाती है। यह भारत में, पूरे भारत में, यह बिहार में ही ऐसा होता है। अन्य राज्यों में ऐसी बातें नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब और सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं। बिहार सरकार इसमें अपनी व्यस्तता, योजनाओं का संधारण करने में लगी हुई है और अपनी सुरक्षा में लगी हुई है। और आम जनता का सुरक्षा, जो दिन दहाड़े किसी युवक का हत्या हो जाता है, उसे गवाह को भी बाद में मार दिया जाता है, यह क्या किस कानून के तहत होता है, इस पर न्यायालय भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। सैकड़ों अपराधियों का केस कहाँ गया है,
अनंत सिंह का ही केस लिया जाए, 13 में भी केस हुआ था इनके ऊपर, 2005 में 15 मुकदमों में एक साथ जमानत मिली थी। वह केस कहाँ गया? बड़े बड़े अपराधियों को बिहार सरकार बचाती है और अपराधी को खुली छूट देते हैं, जो वे गवाह को भी वह बचने का उपाय निकाल ले, अपने बचने का उपाय निकाल ले, गवाह को ही रास्ते में हत्या कर दिया तो वह कोर्ट भी नहीं पहुंचता है और साक्ष्य के अभाव में वह बरी हो जाता है। ये बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। हम पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोयल साहब से आग्रह करते हैं, ये विस्फोटक की स्थिति बिहार में है। ये विस्फोटक की स्थिति जहरीली शराब के मामले में जब पुलिस जाती थी, मीडिया वाला जाता था, पूछता था कैसे मारा, पुलिस बताती थी जो कि ये कटहल का सब्जी और चावल खाने से मरा है बिहार में जहरीली शराब से। लेकिन बिहार सरकार चूँकि शराब को प्रतिबंधित किया है, इसलिए अपना वक्तव्य पीड़ित पक्ष से दिलवाने का प्रयास करती है। बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। पहले आम जनता का जो सत्ता का विरोध करे उसकी हत्या करो, उसके बाद उसे कोर्ट में गवाही देने जाए उसकी हत्या कर दो। कि बिहार सरकार का एक प्लान है, एक सोची समझी साजिश है। इसी तरह से आप देखते रहिए, मधुबनी का बेनीपट्टी का केस हो या भूपेश कुमार सिंह का केस हो या पंकज सिंह का केस हो या अथमल गोला के लक्ष्मी निरंजन सिंह के भाई का केस हो या अथमल गोला के लक्ष्मी नारायण सिंह, 2 महीना भी नहीं बीता लक्ष्मी नारायण सिंह का केस, उसके बड़े बेटे की हत्या की, उसमें गवाही देने जा रहा था पिता और पुत्र, पिता को हत्या कर दी गई। छोटे बेटे आज भी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। कल जहानाबाद में 12 बीघा में ये घटना हुई, ये चिंतनीय नहीं है। इस पर आपको पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोयल साहब को सोचना चाहिए। गवाहों की सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी बनती है? अगर बिहार सरकार शिथिल हो जाए तो यह किसकी जिम्मेवारी होती है? बिहार सरकार अगर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो गवाह किसके जिम्मे, गवाह की सुरक्षा कौन करेगा? इस पर न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी माननीय न्यायाधीश में अपील है जो हर हाल में गवाह की सुरक्षा होनी चाहिए और हर केस में कि सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, चाहे भूपेश कुमार सिंह की हत्या का केस हो या चाहे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर का केस हो, गवाहों को जमानत में नहीं, गवाहों का सुरक्षा होनी चाहिए और अपराधियों को जमानत नहीं मिलना चाहिए। इससे केस प्रभावित होता है और बिहार सरकार यह काम करने में मशगूल है। अपराधियों को बचाना बिहार सरकार का नैतिक दायित्व हो गया है। अपराधियों, क्योंकि इनके सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। बिहार में सत्ता में बैठे व्यक्ति के संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं। दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे के बीच में मधुबनी की बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में, या इसीलिए मीडिया में नहीं छपता है कि बिहार सरकार साजिश करके हत्या करवाती है और गवाह की भी हत्या कर दी जाती है बाद में। ये बिहार का एक आईना हम पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को समर्पित करें। धन्यवाद।